प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इसने ना जाने कितने ये दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख है, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था, गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहां पर रहन सहन है, वहां बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहां जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आंखों देखा संत बतावे, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहां भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की जहां आशा ता बासा हुई, आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना दी है, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी, वही कितना या तो माखी मच्छर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बनकर बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वैसे बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख, अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा, और वहां के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहां जीवन भी है, जहां जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहां पर। जरा और मरण, फिर वहां मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहां प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहां जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति, वो ये समझ चुके हैं कि वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो, जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहां जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे,
पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियां हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं, और वो नाशवान है। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता। और वहां पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा, तो वहां आपका जीवन है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूं, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूं, कार ले लूं, कहते वहां विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहां सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर सेवा मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहां आपको इस मंत्र और साधना से पहुंचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला, और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा था। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, छोटा बहुत इतरावे, और जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे, वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे, कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे,
निसंतान थे वो उठा लाए थे, और बड़ा होकर के वो जुल्हे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगतजन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है, और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया, और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाके सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था, और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले,
और परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे, क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे, और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी, फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा, पंडितों के कहने से, कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं, जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ, और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया, ना दीक्षा ली। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, भक्ति कर बेटा, और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे। यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं, ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले, बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ, बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो कि बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, पंचर लग गया, जब बचा लगे आगे।
तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा, मुझे कितने जन्म लाग जाए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहां से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उसमें तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले। वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया, किसी का बालक को राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहां मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आदि बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए, और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही।